तो रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों ने, जिसने 500 की संख्या में, कई हजार की संख्या में देश में माल गोदाम के अंदर चावल, गेहूं, चीनी तमाम संसाधन को उस विपरीत परिस्थिति में लोडिंग अनलोडिंग करके पूरे देश तक खाद्यान्न आपूर्ति पहुंचाने का काम किया। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जो श्रमिकों, दबे कुचलों के समर्पित सरकार है। जब हमारी संगठन ने भारत सरकार के श्रम मंत्रालय और रेल मंत्रालय के साथ बैठक किए और हम लोगों ने मांग किया था, यह सपना जो आज मजदूरों को पहचान के रूप में उनको सभी मूलभूत सुविधाएं मिलने जा रही है, यह सपना हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। हमारी पहली कैबिनेट की बैठक 28 मार्च 2003 को श्रम शक्ति भवन में हुआ था। उस समय हमारे वर्तमान श्रम मंत्री डॉक्टर साहेब सिंह वर्मा जी थे। हमने सरकार से कहा था कि श्रम कानूनों में सुधार होने चाहिए। जब तक इन श्रम कानूनों में सुधार नहीं होगा, तब तक इन दबे कुचले और इतना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हमारा रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को हक अधिकार नहीं मिल पाएगा। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी की सरकार का। जब ये आई, हमारी संगठन ने सरकार के साथ मिलकर काम किया और आज रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल में अलग से इनके लिए कोड जनरेट किया गया और पूरे देश में जो रेलवे माल गोदाम के श्रमिक हैं उनको सामाजिक सुरक्षा का लाभ हो, इनको सही वेतनमान प्राप्त हो, ये सारी सुविधाएं हमारा 23 मार्च 2021 की बैठक में सफलतापूर्वक प्राप्त होने का काम हुआ। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत ही हमारे संगठन के लिए महत्वपूर्ण दिन है कि हमारे देश के यशस्वी मंत्री जी के हाथों, उनके कर कमलों के द्वारा राजस्थान प्रदेश में जो लगभग 1.5 लाख की संख्या में रेलवे माल गोदाम के श्रमिक काम करते हैं, आज से उनका पंजीकरण का शुभारंभ होने का काम हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी का हृदय की गहराइयों से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि इतना बड़ा संकट उनके संसदीय क्षेत्र में होने के बावजूद, चिलचिलाती धूप हो, कड़कड़ाती ठंड हो, मूसलाधार बारिश हो, तमाम परिस्थिति में रेलवे को सबसे बड़ा योगदान देने वाला, रेलवे की आमदनी का 70% अपने कंधे पर पूरे देश में लोडिंग अनलोडिंग करके पहुंचाने वाला और इस देश में सबसे बड़ा योगदान देने वाला, आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने वाला हमारा माल गोदाम के श्रमिक। हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री जी ने इन वंचित श्रमिकों की हक अधिकार की लड़ाई लड़ी, उनको इंसाफ के लिए, उनके हक अधिकार के लिए तमाम आंदोलन, सब कुछ उन्होंने किया। आपको मैं बताना चाहता हूं मंत्री महोदय जी, हमारे देश में जब कोरोना का संकट आया, जब इस देश में सड़क यातायात, हवाई यातायात, सभी माध्यम बंद हो गए, उस समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सभी नागरिकों को यह आश्वस्त किए कि देश में कोई भूखा नहीं मरेगा, हम हर घर तक अनाज पहुंचाने का काम करेंगे। उस समय जब एक आम नागरिक अपने घर की बालकनी से निकलने से डरता था, उन्होंने जिम्मेदारी के साथ में उस समय में देश को कोरोना के साथ में संघर्ष के उस भीषण काल में भी जिम्मेदारी के साथ में काम करते हुए देश को कोरोना से बचाने और कोरोना से लड़ने में एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि रेलवे में जितना रेलवे का कुल रेवेन्यू अर्निंग है, उसका 66% हिस्सा जो है वो माल की ढुलाई से आता है।
और जो रेलवे की 66% कमाई है जो सवारी गाड़ियों के परिचालन से, रेलवे के दूसरे खर्चों के कारण से जो रेलवे में घाटा सृजित होता है, उस घाटे की आपूर्ति आप सब अपने कंधों पर बोझ उठा करके पूरा करते हैं। आज अगर भारत की रेल चल रही है और भारत के करोड़ों लोग उस रेल में यात्रा कर पाते हैं, उसकी असली श्रेय अगर किसी को मिलना चाहिए तो भारत के रेलवे व्यवस्था में काम करने वाले उन लाखों लाख श्रमिकों को मिलनी चाहिए जो माल को अपने कंधे पर उठा करके इस रेल के पहियों को चलाने का काम करते हैं। रेलवे माल गोदाम के श्रमिक केवल माल ही नहीं उठाते, अपितु उन कंधों को, अपने कंधों की ताकत से रेल के पहियों को देश में चलाने का काम करते हैं। मैं उन सब श्रमिकों का सम्मान करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। मित्रों, हमारा देश बदल रहा है। हम सब जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से आगे बढ़ रही है, हम 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन तक पहुंचने में हमको कई साल लगे थे, कई दशक लगे थे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम 2 से 3 ट्रिलियन तक 5 साल के कालखंड में पहुंचे हैं और जिस स्पष्ट रोडमैप के साथ में हम काम कर रहे हैं, हम 3 से 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था शीघ्र बनने वाले। हम सब जानते हैं कि हमारे भारत देश को जिन्होंने 200 साल तक गुलाम बना करके रखा है, ऐसे इंग्लैंड को, और उस इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को जो विकसित देश है, हमने उस अर्थव्यवस्था को पछाड़ करके 5वां पायदान प्राप्त कर लिया। आज पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है। दुनिया के सारे फाइनेंशियल एनालिसिस करने वाले संस्थान, फाइनेंशियल टाइम्स से लेकर के, ब्लूमबर्ग से लेकर के, मॉर्गन स्टैनली तक, और ये सब कोई भारतीय जनता पार्टी या उसकी विचारधारा के लोग नहीं है। ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी की क्रिटिसाइज करने वाली विचारधारा के ऐसे न्यूज़पेपर्स या प्लेटफॉर्म्स हैं। वो भी अब इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारत जिस रास्ते पर चल पड़ा है, जिस गति के साथ में चल पड़ा है, 2027 तक आने वाले 5 साल में भारत जापान और जर्मनी दोनों को सरपास करके और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट किया, उस माल की ढुलाई जो एक जगह से दूसरी जगह से पोर्ट, और पोर्ट के बाद में विश्व के विभिन्न कोनों पर जो पहुंचा, उसमें आप सब लोगों का उल्लेखनीय योगदान है। यदि भारत की ये जो प्रगति हो रही है, हम 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, तब आप लोगों की जिम्मेदारी और आप लोगों का काम जो है उसी प्रगति के साथ में बढ़ेगा। आज जो 3 ट्रिलियन है उससे 5 ट्रिलियन में पहुंचने में आप लोगों के जॉब की एवेन्यूज, आप लोगों के काम जो है लगभग 2 गुना आने वाले 2-3-4 साल में होने वाले हैं। इसलिए हम लोगों की जिम्मेदारी तो बढ़ेगी, लेकिन उस जिम्मेदारी के साथ साथ में निश्चित रूप से आप लोगों का अधिकार है कि आपके जो जायज़ मांगे, जायज़ अधिकार है, उन सब की आपूर्ति होनी चाहिए। उन सब के ऊपर सरकार को काम करना चाहिए और आपकी ऐसी सारी जायज़ विषय जिनके ऊपर अभी भी रेलवे मंत्रालय में अगर विचार और मंत्रणा होना बाकी है, क्योंकि अश्विनी वैष्णव जी जो रेल मंत्री है वो मेरे ही शहर के रहने वाले हैं, हम लोग एक ही साथ कॉलेज में पढ़े हैं, मेरे छोटे भाई के तरह। इसलिए मैं आज आपको जिम्मेदारी से एक बात कहता हूँ, यदि माल गोदाम रेलवे मजदूर संघ के लोगों की कोई भी जायज़ विषय होगा, मैं खुद आपके प्रतिनिधि बन करके आपके साथ में खड़ा होकर के माननीय रेल मंत्री जी से उनको घर पे बुला करके, उनके कार्यालय में बुला करके उनके साथ में चर्चा करेंगे, उनके साथ में बातचीत करेंगे और उन जायज़ मांगों को पूरा करने के लिए काम करेंगे। लेकिन क्योंकि मैं जानता हूं कि रेलवे का माल गोदाम का श्रमिक, जिस तरह से कोई भवन बनता है, उस भवन में कंगूरे भवन बनने के बाद में सबको दिखाई देते हैं, बाहर के सुंदर कॉलम, गवाक्ष, बालकनी, खिड़कियां, वो सब भी दिखाई देते हैं, बाहर हुई भी सौंदर्य और साज सज्जा भी सबको दिखाई देती है, लेकिन नीम के पत्थर जो है वो किसी को दिखाई नहीं देते। ये मेरे रेलवे के माल गोदाम के मजदूर जो हैं, ये नीम के पत्थर के रूप में देश के निर्माण करने का काम करते हैं, देश को बनाने का काम करते हैं, आज देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और अब देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, जिस बदलाव के दौर से गुजर रहा है, निश्चित रूप से ऐसे नीम के श्रमिकों का सम्मान करना आवश्यक है। मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करते हुए, मुझे मनोरंजन जी ने अवसर प्रदान किया और यहाँ के सारे मेरे स्थानीय छोटे भाइयों ने मुझे आग्रह ही नहीं किया, दुराग्रह किया था कि आपको आना ही पड़ेगा। ऐसी विभीषिका हुई जोधपुर में, अभी आप सब लोगों को संज्ञान में है। आदरणीय मनोरंजन जी ने अभी कहा कि एक छोटे से गांव में जोधपुर जिले के एक बहुत साधारण परिवार,
और उस साधारण परिवार में शादी का अवसर और शादी के उत्सव के समय में जब बारात रवाना होने वाली थी, उस समय में सिलेंडर फट जाने के कारण से लगभग 55 लोगों को